पुरुष को स्त्री कभी समझ में नहीं आ पाई, इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता रहा कि स्त्री बेबूझ है। निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं। पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, जन्म लेता है, पूरा जीवन साथ बिताता है। फिर भी क्या है जो स्त्री के भीतर पुरुष के लिए अनजान और अपरिचित रह जाता है। उसी अनजान और अपरिचित तत्व का नाम लाओ त्से कह रहा है फेमिनिन मिस्ट्री, घाटी का रहस्य। क्या है स्त्री के भीतर? अगर एक स्त्री आपसे प्रेम में पड़ जाए तो कभी भी प्रेम में भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी प्रतीक्षा करती है। आक्रमण का मौका सिर्फ आपको ही देती है। आप कभी भी किसी स्त्री से ऐसा नहीं कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, कि तूने मुझे वैवाहिक जीवन में डाल दिया। हालांकि डालती स्त्रियां ही है, लेकिन पहल तो वो कभी नहीं करती। वही उनका रहस्य है, खींचना बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से आकर्षित करना। श्री कृष्ण ने गीता में उसी को अक्रम कहा है। स्त्री का रहस्य वही है। अगर कोई स्त्री आपके प्यार में भी पड़ जाए तो उसकी ओर से इशारा भी नहीं मिलता कि वो आपके प्यार में गिर चुकी है। उसकी मौजूदगी आपको सिर्फ खींचती चली जाती है। आप ही पहल करते हैं कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ। स्त्री कभी किसी से नहीं कहती कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ। पहल कभी नहीं करती, क्योंकि पहल आक्रामक है, अग्रेसिव है। जब मैं किसी से कहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं अपने आप से बाहर गया, मैंने कहीं जाकर आक्रमण किया, मैं दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती, फिर भी स्त्री आकर्षण है। उसका रहस्य क्या है? निश्चित एक स्त्री होने में आकर्षण है, एक पुकार, एक बुलावा है, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती, कोई निमंत्रण नहीं होता। स्त्री हाथ फैलाती है लेकिन उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते। निमंत्रण दिया जाता है लेकिन निमंत्रण की कोई भी रूपरेखा नहीं होती। कर्म तो पुरुष को ही करना पड़ता है, कदम उसे ही उठाना पड़ता है, जाना उसे ही पड़ता है और प्रार्थना भी उसे ही करनी पड़ती है। और फिर भी स्त्रियां इनकार किए चली जाती है। अगर कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हाँ भी भर देती है तो समझना उस स्त्री को भी स्तरण रहस्य का कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्त्री हाँ भरती है वैसे ही अपने लिए व्यर्थ हो जाती है और किसी और की काम वासना पूर्ति मात्र के लिए रह जाती है। स्त्री का निषेध और उसका इनकार किए चले जाना ही उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी ना तो कुछ ऐसी है जैसी पुरुष कभी ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुष अगर नहीं बोलता है तो उसका मतलब नहीं ही होता है, लेकिन अगर स्त्री ना बोले तो उसका मतलब हजारों बार हाँ होता है। अगर एक स्त्री को ना भी कहना हो तो वो उतना भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भर भी बहुत ज्यादा कहना है। अगर एक स्त्री हाँ करती है तो समझना वो पुरुष की भाषा बोल रही है। इसलिए स्त्री के मुख से हाँ निकलना गहरे अर्थों में अनैतिक मालूम पड़ता है। स्त्री का सारा रहस्य, मिस्ट्री तो उसमें है कि वो नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती है और निमंत्रण जाता है। अपनी ओर से कोई स्त्री कभी कमिटमेंट नहीं करती, सब कमिटमेंट पुरुष को ही करनी पड़ती है और सब प्रतिबद्धताएं पुरुष की है। और इस भ्रांति में कोई पुरुष ना रहे कि स्त्री ने कुछ भी नहीं किया है। स्त्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके करने का ढंग निषेधात्मक है। निषेध ही उसकी ये तरकीब है। दूर हटना ही पास आने का निमंत्रण है, उसकी बचने की कोशिश ही बुलावा है। और यही स्तरण रहस्य है, और इसमें गहरे उतरेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आएगी। स्त्री संभोग की दृष्टि से भी निषेधात्मक है, इसलिए दुनिया में स्त्रियों के ऊपर कोई बलात्कार का जुर्म नहीं रखा जा सकता। किसी स्त्री ने लाखों वर्ष के इतिहास में किसी का बलात्कार नहीं किया। स्त्री के व्यक्तित्व में बलात्कार असंभव है। पुरुष बलात्कार कर सकता है और करता है, और 100 में 90 मौकों पर पुरुष जो भी करता है वो बलात्कार ही होता है। पति अपनी पत्नी के साथ भी जो संबंध निर्मित करता है उसमें 90 मौकों पर बलात्कार ही होता है, क्योंकि स्त्री चुप है, वो मौन है, स्थिर है और आक्रामक नहीं है। उसका मौन, उसकी स्थिरता हाँ समझी जा सकती है। और समाज की व्यवस्थाएं जो की गई है, पति के प्रति उसका कर्तव्य बांधा हुआ है। पति उससे प्रेम मांगेगा तो वो उसे चुप होकर दे देती है, लेकिन उस क्षण अगर स्त्री के अंदर प्रेम न था तो पति का ये प्रेम बलात्कार होगा। लेकिन पुरुष बलात्कार कर सकता है, क्योंकि पुरुष का पूरा व्यक्तित्व आक्रामक, अग्रेसिव और हमलावर है। स्त्री का व्यक्तित्व बिल्कुल इसके विपरीत है। और ये न केवल व्यक्तित्व बल्कि शरीर की संरचना भी प्रकृति ने ऐसी की है कि स्त्री का शरीर केवल ग्राहक है, पुरुष का शरीर आक्रामक है। लेकिन सर्जन होता है स्त्री से, जन्म होता है स्त्री से, आक्रमण करता है पुरुष, जो कि बिल्कुल संयोगिक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो भी कहीं जन्म लेता है तो अंधेरे में एक व्यक्ति जन्मता है तो गर्भ के अंधकार में। पुरुष के व्यक्तित्व में सतह बहुत होती है, गहराई नहीं होती। स्त्री के व्यक्तित्व में सतह बहुत कम होती है और गहराई बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री कभी जल्दी नहीं थकती, क्योंकि आक्रमण थका देगा। इसलिए पुरुष वेश्याएं नहीं हो सके, लेकिन स्त्रियां वेश्याएं हो सकी। एक संभोग और पुरुष थक जाएगा। स्त्रियां वेश्या हो सकी क्योंकि 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकते।
ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें संतुलन है। इसलिए एक अनोखी घटना घटी कि पुरुष वेश्या न हो सका, पुरुष बलात्कारी हो सके। स्त्रियां बलात्कारी नहीं हो सकी, लेकिन स्त्रियां वेश्या हो सकी। ये जानकर आप हैरान होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती है और 116 लड़के पैदा होते हैं। प्रकृति संतुलन को कायम रखती है क्योंकि पुरुष कमजोर है। हम सब यही सोचते हैं कि पुरुष बहुत ही शक्तिशाली है। वो सब पुरुष का एक सिर्फ ख्याल है। पुरुष स्त्री की हंसी मात्र से ढेर हो सकता है। पुरुष कमजोर है, इसलिए प्रकृति को 116 लड़के पैदा करने पड़ते हैं और 100 लड़कियां, क्योंकि 14 वर्ष के होते होते 16 लड़के मर जाते हैं ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर रह सके। स्त्रियों की औसत उम्र पुरुषों से ज्यादा है, 5 वर्ष। अगर पुरुष 70 साल जीता है तो स्त्रियां 75 साल जीती है। और स्त्रियां जितना श्रम उठाती है शरीर से, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने में जितना श्रम है उतना एक बम बनाने में भी नहीं है। एक स्त्री 20 बच्चों को जन्म देकर भी पुरुष से 5 साल ज्यादा जी सकती है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती है और जो स्त्रियों की बीमारियां हैं वो स्त्रियों की नहीं है, पुरुषों ने जो समाज निर्मित किया है उसकी परेशानी की वजह से है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती है और फिर भी जितनी बीमार पड़ती है उसमें भी कोई 70% कारण पुरुषों ने समाज में स्त्रियों के लिए जो व्यवस्था की हुई है वो है, स्त्रियां नहीं है। क्योंकि सारी व्यवस्था पुरुष की है और पुरुष अपने ढंग से अपने हित में व्यवस्था करता है और उसमें स्त्री को एडजस्ट होना पड़ता है। ये उसकी बीमारी का कारण है। अगर स्त्रियों का समाज हो और पुरुषों को उसमें एडजस्ट होना पड़े तो करीब करीब सारे पुरुष पागल हो जाएंगे। लेकिन स्त्रियों में एक प्रतिरोधक शक्ति है, वो पागल नहीं हो गई। फिर भी स्त्रियां आपको क्रोधी दिखाई पड़ेगी, ईर्ष्यालु दिखाई पड़ेगी। उपद्रव, कलह 24 घंटे वो जारी रखती है। उसका कुल कारण बस इतना है कि वे जो होने को पैदा हुई है, समाज उनको वो नहीं होने देता और कुछ और करवाने की कोशिश करता है। उससे उनकी सृजनात्मक शक्ति विध्वंस की तरफ, विकृति की तरफ चली जाती है। और पुरुष ने स्त्रियों को इतना दबाया और इतना सताया तो आमतौर से लोग समझते हैं कि स्त्रियां भी यही समझती है कि स्त्रियां कमजोर थी, इसलिए पुरुषों ने इतना सताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वो जानते हैं वो कुछ और जानते हैं। वो ये जानते हैं कि स्त्रियां इतनी शक्तिशाली थी, अगर ना दबाई गई होती तो पुरुषों को उन्होंने कभी का दबा डाला होता। उनको बचपन से ही दबाने की जरूरत नहीं, वो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। स्त्रियों को सारी दुनिया में दबाए जाने का जो असली कारण है, वो असली कारण ये है कि इतनी शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। अगर बिना दबाई छोड़ दी जाए तो पुरुष बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें सब तरफ से रोक देना जरूरी है और बचपन से रोक देना जरूरी है। और ये रुकावट करीब करीब वैसी है जैसी चीन में स्त्रियों को लोहे के जूते पहना दिए जाते थे। फिर उनका पैर बड़ा नहीं हो पाता था, जिससे वो दौड़ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी और ठीक से भाग भी नहीं सकती थी। सच तो यह है कि उन्हें सदा ही पुरुष के कंधे के सहारे की जरूरत रहेगी। और फिर पुरुष उनसे कहता था नाजुक, डेलिकेट। और नाजुक होने को पुरुष ने एक मूल्य बना दिया, एक वैल्यू बना दी, क्योंकि स्त्री नाजुक हो तो ही उस पर काबू किया जा सकता है। स्त्री पुरुष से ज्यादा मजबूत सिद्ध हो सकती है अगर उसको पूरा विकसित होने दिया जाए तो, क्योंकि प्रकृति ने उसको जन्म की ही शक्ति दी है और जन्म की शक्ति सदा उसी के पास होती है जो ज्यादा शक्तिशाली हो। लाओ त्से कहते हैं कि जो स्तरण रहस्य है, जो घाटी की आत्मा है, उसे ठीक से समझ लें। ये जो निषेध है, ये जो ना करने के द्वारा करने की कला है, ये जो बिना आक्रमण के आक्रमण कर देना है, ये बिना बुलाए बुला लेने का जो राज है, इसे ठीक से समझ ले। क्योंकि लाओ त्से कहता है इस राज को समझकर ही कोई जीवन के परम सत्य को उपलब्ध कर सकता है। हम पुरुष की तरह जीवन के परम सत्य को कभी नहीं पा सकते, क्योंकि परम सत्य पर कोई आक्रमण नहीं किया जा सकता। हम बंदूकें या तलवारें लेके परमात्मा के मकान पर कब्जा नहीं कर सकते। परमात्मा को केवल वो ही पा सकते हैं जो स्तरण रहस्य को समझ गए, जिन्होंने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया, इतना खुद को छोड़ दिया, उतार दिया कि परमात्मा उनमें उतर सके। ठीक वैसे ही जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम में अपने आप को छोड़ देती है, कुछ भी करती नहीं, बस छोड़ देती है, पुरुष उसमें उतर पाता है। एक बहुत अनूठी बात यह है कि जो कुछ वर्षों में ख्याल में आना शुरू हुई, क्योंकि वास्तविक स्त्री खो गई है दुनिया से, और जो वर्तमान स्त्री है वो बिल्कुल सूडो है। वो पुरुष के द्वारा बनाई गई है, जो बिल्कुल बनावटी है। जिसको हम आज की स्त्री कहकर जानते हैं, वो पुरुष के द्वारा बनाई गई गुड़िया से ज्यादा नहीं है, जो सज धज कर पुरुष को रिझाने के लिए खुद को समर्पित करती जा रही है। वो स्वाभाविक स्त्री नहीं है जैसा होना चाहिए। जो स्त्री जन्म जन्म तक प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है, वो पुरुष भी नहीं कर सकता। पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है। पुरुष के मन की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें प्रतीक्षा नहीं है, उसमें अभी और यही इंस्टेंट सब चाहिए। इंस्टेंट चाय भी, इंस्टेंट सेक्स भी, अभी। इसलिए पुरुष ने विवाह इजाद किया, क्योंकि विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स अभी संभव नहीं है।
लेकिन स्त्री अनंत प्रतीक्षा कर सकती है। इसलिए जब इस मुल्क में हिंदुओं ने पुरुषों को विदुर रखने की व्यवस्था नहीं की और स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था की, तो ये स्त्रियों पर सिर्फ ज्यादती है। ये स्त्रियों के प्रतीक्षा के तत्व की समझ भी इसमें थी। एक स्त्री अपने प्रेमी के लिए एक जन्म अगले जन्म तक प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन पुरुष पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरुष के व्यवहार में प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए भारत में अगर स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था दी और पुरुषों को नहीं दी, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये व्यवस्था पुरुष के पक्ष में नहीं थी। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये पुरुष का बहुत बड़ा अपमान था। ये स्त्री का गहनतम सम्मान था, क्योंकि इस बात की सूचना थी कि स्त्री पर भरोसा कर सकते हैं, वो प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सका, क्योंकि स्त्री की प्रतीक्षा में ही उसका स्तरण तत्व ज्यादा प्रकट होगा और उसे जितना अवसर मिले निष्क्रिय प्रतीक्षा का, उसके भीतर की गहराइयाँ उतनी ही गहन और गहरी हो जाती है और उसके आंतरिक रहस्य मधुर और सुगंधित हो जाते हैं। एक बहुत हैरानी की बात मैं कभी कभी पढ़ता रहा हूँ, कैथोलिक ब्रिस्ट के सामने लोग अपने पापों की स्वीकृतियां करने जाते हैं, कन्फेशन करते हैं। ईसाइयत ने दुनिया को एक बड़ी से बड़ी बुरी बात दी है, वो ये कि प्रशिक्षित पुरोहित दिए। कोई प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकते हैं, प्रशिक्षित वकील हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे प्रशिक्षित कवि पोएट नहीं हो सकता। और अगर आप कविता को सिखा दें और उसे ट्रेनिंग दे दें और सर्टिफिकेट दे दें, आदमी ट्रेंड है ये कह दें, लेकिन कविता में तो सिर्फ वो तुकबंदी करेगा। कविता उससे पैदा नहीं हो सकती। पुरोहित भी जन्मजात क्षमता है, साधना का फल है, उसे कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन ईसाइयत ने प्रशिक्षित किए ट्रेंड पुरोहित है। उनके पास डिग्रियां हैं, उनमें कोई तो डीडी है, डॉक्टर ऑफ डिग्निटी है। डॉक्टर ऑफ डिग्निटी कोई पुरोहित नहीं होता। जब एक स्त्री अपने पापों को स्वीकार करती है और एकांत में करती है, तो पुरोहित के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है। स्त्री तो हल्की हो जाती है, लेकिन पुरोहित भारी हो जाता है। लेकिन कैथोलिक पुरोहितों का एक वक्तव्य मुझे सदा हैरान करता है, वो ये कि विधवा स्त्रियां ज्यादा आकर्षित और टेम्पटिंग सिद्ध होती है। मैं बहुत हैरान था कि ये क्या कारण होगा। असल में विधवा अगर सच में विधवा हो तो उसके सौंदर्य में बहुत वृद्धि होती है, क्योंकि प्रतीक्षा उसके स्तरण रहस्य को गहन कर देती है। कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वह प्रतीक्षा का है। इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थी, उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना, क्योंकि सच तो ये है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का मतलब है आपको स्त्री के रहस्य को जानने का मौका नहीं मिलेगा। वो रहस्य पहले ही खंडित हो चुका है कि वो स्त्री छिछली हो चुकी है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया, उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की। उसका कारण है कि पुरुष के कुंवारेपन या कुंवारेपन से ना कोई फर्क पड़ता है, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से तो बहुत फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है। जब एक पुरुष पैदा होता है तो उसके पास विकसित जनेंद्रियां नहीं होती है, वो बाद में पैदा होना शुरू होती है। उसका वीर्य भी बाद में निर्मित होना शुरू होता है। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि जब एक लड़की पैदा होती है तो अपने सब अंडे एक साथ अपने लेकर पैदा होती है। उसके जीवन में जितने अंडे प्रतिमाह उसके मासिक धर्म में निकलेंगे, उतने अंडे वो लेकर ही पैदा होती है। स्त्री पूरी पैदा होती है और उसके पास पूरा कोष होता है। पुरुष अधूरा पैदा होता है। पुरुष अधूरा पैदा होता है और अधूरा पैदा होने की वजह से लड़के बेचैन होते हैं और लड़कियां शांत होती है। एक अनइजीनेस लड़के में जन्म से होती है। लड़की के शरीर का, उसके व्यक्तित्व का जो सौंदर्य है वो उसकी शांति से बहुत ज्यादा संबंधित है। अगर लड़की को बेचैन करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं और लड़के को शांत करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं। अशांत होना स्वाभाविक है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका कारण है कि स्त्री जिस अंडे से बनती है उसमें जो अणु होते हैं वो XX होते हैं, दोनों एक से और समान होते हैं। और पुरुष जिस क्रोमोसोम से बनता है उसमें XY होता है, जो समान नहीं होते हैं। स्त्री के दोनों तत्व समान होने की वजह से ही वो आकर्षित और शांत हो पाती है और पुरुष के शरीर में वैसा संतुलन नहीं हो सकता है, क्योंकि XY दोनों में ही समानता नहीं है। स्त्री के व्यक्तित्व को बनाने वाले 48 अणु हैं, वो पूरे हैं 24-24। पुरुष को बनाने वाले 47 अणु हैं और बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो एक अणु की कमी है वही पुरुष को जीवन भर दौड़ाती है, जमीन से चांद दौड़ाती है। वो जो एक कम है उसकी खोज वो पूरा करना चाहता है। ये जो स्त्री का शांत प्रतीक्षार्थ व्यक्तित्व है, लाओ त्से कहता है कि जीवन का बड़ा गहरा रहस्य है। परमात्मा स्त्री के ढंग से अस्तित्व में है और पुरुष के ढंग से नहीं। इसलिए परमात्मा को हम पकड़ नहीं पाते। वो मौजूद है जरूर और उसे हम पकड़ने जाएंगे तो उतना ही वो हमसे छूटता चला जाएगा, और अगर हम उसे पकड़ने जाएंगे वो हमसे उतना ही छूटता चला जाएगा।